वो स्पेसेस जो माने जा रहे थे, जो ग्रोथ ड्रिवन स्पेसेस माने जा रहे हैं ऑन द बैक ऑफ फेस्टिव सेल्स सीजन्स और अनलॉक थीम तो खैर इट्स नॉट अ न्यू वर्ड नाउ, बट गोइंग आउट, रिवेंज ट्रैवल, रिवेंज शॉपिंग, इन सब थीम्स पर अब फिलहाल क्या वो बन रहा है। हम आज कुछ रिपोर्ट्स को कंपाइल करके एक खास सेगमेंट पर बात करने वाले हैं और रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सीईओ हमारे साथ होंगे बताने के लिए कि इस वक्त सेंटिमेंट रिटेल मार्केट में, चाहे वो डिफरेंट डिवीजन हो, कैसा दिख रहा है, चाहे वो अपैरल हो, कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स हो या फिर आपका क्यूएसआर स्पेस भी हो। कुछ डेटा पॉइंट्स लेकिन उससे पहले आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि अगर एक ओवरऑल खाने पीने की भी बात हो, क्यूएसआर स्पेस की भी बात हो, तो वहां पर हम किस तरह का ट्रेंड देख रहे हैं कि क्योंकि इनके लिए ग्रोथ मार्जिन्स काफ़ी वीक रहे हैं और ग्रोथ मार्जिन्स वीक रहे हैं। जुबिलेंट फूड जैसे चीज़ 11 साल की ऊंचाई पर रहा है और मार्जिन्स अभी भी इम्पैक्ट रहेंगे। जो एसएसजी ग्रोथ है वो हालांकि Q3 में देखने को मिली है, वीक देखने को यहाँ पर एस्टिमेशन भी है, और उस एस्टिमेशन के बाद अब क्या इन स्पेसेस से एक्सपेक्ट करना चाहिए अर्निंग्स के लिहाज से। चलिए हमारे साथ रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सीईओ मिस्टर कुमार राजगोपालन बने हुए हैं। मिस्टर राजगोपालन से भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर राजगोपालन, क्योंकि एक ओवरऑल जो हम सिनेरियो पुट डाउन करना चाह रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं कि अगर आप टाइटन की बात करें तो एक अच्छे खासे फेस्टिव सीजन के बाद भी बेस केस की बात की जा रही है कि 15% की ही ग्रोथ हो पाएगी। अब अपैरल रिटेलर्स की बात की जा रही है, उन्हें कोई बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट नहीं होती हुई दिखाई दे रही। तो ऑन ग्राउंड ट्रेंड हम समझना चाह रहे हैं कि इस वक्त आप रिटेलर्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इस वक्त क्या कोई स्लो डाउन दिख रहा है रिटेल डिमांड में पोस्ट द फेस्टिव सीजन? अभी तो ऐसे कोई खास रिपोर्ट आया हुआ नहीं है, लेकिन ये ज़रूर था कि जहाँ भी अपर मिडिल क्लास और हायर रिच कैटेगरी के जितने भी आइटम्स थे वो तो अच्छी तरह से बिक ही रहे थे, और अभी भी ऐसे सुनने में आ रहा है कि अच्छा बिक रहा है। जहाँ पर लोअर डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ पर लोअर क्लास के अफोर्डेबिलिटी है, उनके लिए जो है डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा कमी हो ही गया था कि लोग इतने खरीद नहीं रहे थे, और उसमें गुंजाइश ऐसा है कि आगे जाकर के उनका भी अगर पगार बढ़ेगा तब जाकर के उसमें कंजप्शन बढ़ेगा। लेकिन हमारे हिसाब से जहाँ तक हम सुन रहे हैं, जितना भी आइटम्स हैं जो ओकेशन वेयर के मार्केट के थे वो सब अच्छी तरह से चल रहा है। सिमिलरली ट्रैवल, स्पोर्ट्स, ये सब आइटम्स अच्छी तरह से बिक रहे हैं। ऑलराइट, अभी यानी थोड़ा सा क्या ये जल्दी है इसे प्रिज्यूम करना? अगर एक और चीज़ बहुत बड़ी डिबेटेबल हो जाती है मिस्टर कुमार की, रिटेल वर्सेस अर्बन, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जब हम Q3 के नंबर्स से पहले ये एस्टिमेशन लेना चाह रहे हैं, लास्ट क्वार्टर में हमने देखा बहुत सारे स्पेसेस में Q2 में वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन दिखा, और रीज़न ये था कि रूरल पार्टिसिपेशन वीक थी। इस वक्त किस तरह के डिमांड सिनेरियोज है? आप टियर 2, टियर 3 सिटीज़ से बात करें तो, नॉन मेट्रो सिटीज़ से बात करें तो, नॉन मेट्रो का भी हमारे यहाँ पर जहाँ तक ओवरऑल प्रोडक्ट्स कैटेगरीज के सवाल है, उसमें तो अच्छा ही बिजनेस दिख रहा है। तकरीबन 15-16% ग्रोथ दिखना चाहिए। हमारा दिसंबर का डेटा अभी आया नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बात कर सकूंगा, लेकिन नवंबर तक तो अच्छा ही था। तकरीबन 19% ग्रोथ था प्री पैंडेमिक के लेवल से। लेकिन दिसंबर में अभी डेटा आना बाकी है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि टियर 3, टियर 4 में भी बिजनेस इज नॉट बैड। कुछ कैटेगरीज में जरूर देयर आर प्रॉब्लम्स, तो उसमें अभी जैसे फर्नीचर फिक्सर्स वगैरह, हम तो ये चाहते थे कि काफी बिकेंगे क्योंकि घर बिक रहे थे, लेकिन अभी तक उसमें जो है एक तेजी नहीं आया हुआ है। लेकिन ओवरऑल प्रोडक्ट कैटेगरीज में जो है करीब 15 से 18% बढ़ने का गुंजाइश है प्री पैंडेमिक। लेकिन एक कंसर्न जो हमें दिख रहा है मिस्टर कुमार, क्योंकि कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल प्लेयर्स से जब हमने बात की तो एक सेंस ये आ रहा है कि शायद कहीं पर एक परचेज में स्लो डाउन सा दिख रहा है। क्या ये आपको किसी पर्टिकुलरली सेगमेंट में दिख रहा है, या कंज्यूमर ड्यूरेबल से हमें जो व्यू आ रहा है इससे आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं? हाँ, ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो है, CDIT प्रोडक्ट हम बोलते हैं, उसमें पहले 4 महीना तो बहुत अच्छा तेजी था, और पैंडेमिक के समय भी जो था बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा था क्योंकि लोग घर पे थे, काफी आइटम्स ले आ रहे थे।
लेकिन फिलहाल दिवाली के समय में और उसके बाद जो है जरा सा उसमें कमजोरी दिख जरूर रहा है, क्योंकि लोग अलग अलग आइटम्स खरीद रहे हैं, काफी कपड़े भी खरीद रहे हैं, फुटवेयर खरीद रहे हैं, स्पोर्ट्स आइटम्स खरीद रहे हैं, तो शायद थोड़ा सा थम गए हैं, थोड़ा सा जो है सेटबैक हो रहा है उसमें। लेकिन ऐसा कोई इंडिकेशंस नहीं है कि लोग खरीदेंगे नहीं। अब देखना यह है कि अब विंटर के आते हुए कैसे लोग आगे खरीदेंगे, और फिर आगे बढ़ करके जब सीजन चेंज होगा तब तो जरूर लोग बहुत सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल खरीदते हैं। ओके, ऑलराइट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अभी आपको फिलहाल ऐसा कोई ट्रेंड नहीं दिखता। और अगर हम बात यहाँ करना चाहें डिफरेंट कैटेगरीज की, चाहे अपैरल की बात हो, फुटवेयर सेगमेंट की बात हो, तो वहाँ पर कैसा रुझान दिख रहा है? क्या वहाँ पर कहीं से कोई डिमांड इम्पैक्टेड हुई है? क्योंकि अगर इस कैटेगरी को हमने जो चैनल चेक से देखा है तो कई जगहों पर कुछ प्लेयर्स स्लो डाउन की बात कर रहे हैं। हाँ, अब उसमें ऐसा है कि जहां पर बिल्कुल वैल्यू सेगमेंट है, जो लोअर मिडिल क्लास कंजम्पशन वाले, जो लार्ज सेगमेंट है, लेकिन जहां पर लोअर मिडिल क्लास है, वे तो जरूर थोड़ा सा अपना जो भी डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट होगा, कपड़े हो, जूते हो, वो सब में थोड़ा सा झिझक झिझक के खरीद रहे हैं। लेकिन जहां पर भी मिडिल क्लास, स्लाइटली अपर मिडिल क्लास और हायर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड्स हैं, वो तो बहुत अच्छी तरह से बिजनेस हो ही रहा है चारों ओर। उसमें ऐसा नहीं है कि टीयर 2 में कम हो रहा है या टीयर 1 में ही अच्छा हो रहा है, वहां पर सब जगह बिक्री जरूर हो रहा है। तो ये जो है, ये हम तो सोच रहे थे कि इनिशियली के शेप रिकवरी होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद वो के का भी नीचे का जो मात्रा है वो अभी तो, क्योंकि अभी प्राइसेस जो है एक लेवल तक आके अटक गए हैं। ऐसा नहीं है कि अभी भी इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, तो अगले 3-4 महीने में अगर प्राइसेस यही लेवल में रहे तो फिर हमें लग रहा है कि वो भी प्रोडक्ट्स बिकना शुरू हो जाएंगे फॉर द लोअर मिडिल क्लास पॉपुलेशन ऑल्सो। तो यानी के शेप रिकवरी जो बार बार बात की जा रही थी, उसका सेंस तो आप ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो लग्जरी प्रोडक्ट्स है, अपर मिडिल क्लास है, प्रीमियम कैटेगरी है, वो वाली चीज़ें तो बिकी हैं। और अब आप देखें भी अक्रॉस द सेगमेंट में देखें, प्रीमियमाइजेशन हैज़ प्लेड वेरी वेल। लेकिन जो रूरल कंजम्पशन है, लोअर क्लास है, उनकी परचेजिंग पावर ज़रूर हिट हुई है। और ये आपको पिछले क्वार्टर में भी देखने को मिला कई कंपनियों के रिजल्ट्स में, और शायद ये प्ले आउट अभी कुछ एक क्वार्टर और रह सकता है। इज दैट व्हाट यू ट्राइंग टू से? क्योंकि वो जो कैटेगरी है, उधर के लोगों को सेंटीमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उनको या तो पगार बढ़ना चाहिए या तो लगना चाहिए कि भाव कम हो जाएंगे। ये दोनों जब तक नहीं होगा तब तक थोड़ा सोच समझ के करेंगे। अब ऐसा ही भाव रहा तो आगे जाकर के कुछ कैटेगरी के लोगों को पगार तो अपने आप में बढ़ ही जाएगा। उनका लैग इंडिकेशन होता है, अब लोग घर पे काम करते हैं, उनको भाव बढ़ते जाएगा। एट पर्टिकुलर लेवल लोग बोलते हैं ठीक है अभी आपको मैं पगार बढ़ा के दूंगा, तो या कहीं भी काम करते हो वैसे, तो अपने आप में चेंज हो जाएगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ते जाएगा तो फिर तो प्रॉब्लम अलग हो जाएगा, लेकिन अभी इन्फ्लेशन कम सा गया है, अभी इससे ज्यादा भी ऊपर नहीं जा रहा है लेकिन नीचे भी नहीं आया है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि 3-4 महीने में ठीक हो जाएगा। एक रेफरेंस पॉइंट के लिए ये है मिस्टर मंगलम, 3-4 महीने की आप बात करें, यानी एक क्वार्टर का पेन और रह सकता है। कुछ कंपनीज जैसे कि पेज इंडस्ट्रीज, उनकी तरफ से भी वो कह रहे हैं कि कई सारी हेडविंड्स है फॉर मल्टीपल क्वार्टर्स। और हालांकि इसके नेचर को भी असेस करना पूरी तरह से अभी स्टिल टू बी डन, बट एट द सेम टाइम अगर ये 3-4 महीने की बात की जा रही है तो यानी आप इस फाइनेंशियल ईयर तक जो लास्ट क्वार्टर गया, ये जो लास्ट क्वार्टर गया और जो अब रनिंग क्वार्टर होगा, इसमें इसका इम्पैक्ट फील हो सकता है। तो क्या एक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन मेजरली बिकॉज ऑफ द रूरल सेंटिमेंट्स ही फिर से इसको साइड करना चाहिए? मैं रूरल तो नहीं कहूंगा, क्योंकि ये जो एक पर्टिकुलर इनकम क्लास सेगमेंट का है, और ये रूरल में भी है, अर्बन में भी है, ये सेम इश्यू। तो वो जो सेंटीमेंट है उसको सुधारने के लिए कुछ कुछ इंडिकेशंस तो आना ही चाहिए। अब अगर 2 महीना लगेगा या 3 महीना लगेगा वो तो हम कह नहीं सकते, लेकिन ये समझ में आ रहा है फिलहाल पिछले 2-3 महीने में कि इन्फ्लेशन हैज कम टू अ पर्टिकुलर लेवल, उसके ऊपर नहीं जा रहा है। और अगर ये लेवल में ही रहा और आइटम्स का भाव जो है, जो डेली जो खाते हैं वो आइटम्स का भाव बढ़े नहीं, तो फिर स्लोली वो भी अपना डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू करेंगे। अब 1 महीना होगा, 2 महीना होगा, हमें आगे बैठ करके देखना पड़ेगा। ठीक है, ऑल राइट, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और मिस्टर कुमार ये अपना व्यू हमें शेयर करने के लिए। तो एक चीज़ तो बहुत क्लियरली नज़र आ रही है कि 3-4 महीने और, यानी 1 more quarter ऑफ पेन जो भी लगती है कि शायद मार्जिन इम्पैक्ट रह सकते हैं। और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का एक जो कंसर्न पिछले क्वार्टर में भी देखने को मिला, वो ब्रांड्स को झेलना पड़ सकता है, सेगमेंट्स को झेलना पड़ सकता है। चलिए, आज बहुत बहुत समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये एक कोशिश इसलिए भी थी इस पूरे सेगमेंट को समझने की, क्योंकि अर्निंग सीजन से पहले एटलीस्ट ये पता चलना चाहिए कि लास्ट क्वार्टर में जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बड़ी एफएमसीजी प्लेयर्स से देखने को मिली थी और उसके बेसिस पे अर्निंग्स बहुत हद तक शेप अप होती हैं।
इस क्वार्टर के लिए अर्निंग्स का क्या एस्टिमेशन होना चाहिए? अब जब अर्निंग्स की बात हो रही है